So on the basis of the required knowledge, the acquired knowledge, now we shall try to develop a unit for self-instructional material, and how a unit will be developed we shall discuss. And in this concept you have already come to know that the first aspect is concept mapping, मतलब हमारा लर्निंग मटेरियल क्या होगा. So let us take a topic. Suppose we are taking environment. Environment as a concept, meaning, nature, scope, objectives, environmental issues, environmental problem and pollution, etc. Since it is a very exhaustive work that cannot be done in few minutes, but we can learn in few minutes. So we will write unit 1. Unit 1 ऐसे भी रोमन में भी लिख सकते हैं. And what will be its name? Environment. या आगे भी बढ़ा दें, एमएड का एक पार्ट भी था थर्ड सेमेस्टर का, इन्वायरमेंटल एजुकेशन. सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन पूरा नहीं लिखेंगे, बोर्ड पे इतना लिखना संभव नहीं है. अब ये यूनिट का नाम हो गया. अब यूनिट के स्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करेंगे. अब याद करिए यूनिट में सबसे पहले क्या आता है स्ट्रक्चर में. तो यूनिट 1 यहाँ हम लोग लिखेंगे 1.0. बहुत जगह आप देखेंगे कि 1.1 से भी स्टार्ट होता है, तो 1.1 से स्टार्ट करिए. मतलब 1 स्टैंड्स फॉर यूनिट 1. यदि आप यूनिट 2 बना रहे हैं तो 2.0, यदि 3 बना रहे हैं तो 3.0. तो 1.0 में आप याद कीजिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमारे ये में. तो यहाँ आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन. क्योंकि पहले हम किस पार्ट को लिखेंगे? बिगिनिंग पार्ट को. हालांकि यूनिट स्ट्रक्चर भी बिगिनिंग का पार्ट है, लेकिन यूनिट स्ट्रक्चर तो हम बनाते ही जा रहे हैं. दूसरा 1.1, यदि डेवलप करना है 5वां यूनिट तो वहां क्या होगा 5.1. यहां हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि पहले में हमने जब इंट्रोडक्शन लिख दिया तो दूसरा पार्ट में क्या होगा ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा, 3 ही चीज हम लोगों ने वहां लिया था. मतलब 1.0 और 1.1 के माध्यम से हमारा जो पहला एस्पेक्ट है वो खत्म हो गया. मतलब 1.2 से हम क्या स्टार्ट करेंगे? इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज ए कंसेप्ट. अब देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन को में क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसमें हमको फर्दर आगे बढ़ना है. तो हम ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा भीतर कर देंगे 1.2.1 डैश. मतलब अब इसका पार्ट आ रहा है. इसमें क्या करेंगे? नीड ऑफ. अब हमारे पास जगह भी कम है, एक साथ दिखाना मिटाना में कोई प्रॉब्लम है. नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन. हम शॉर्ट में लिखते चले जा रहे हैं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन. फिर 1.2.1 आगे भी बढ़ा दे सकते हैं. कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट या इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो ये यहां लिया. फिर यहां जो भी हमने भर दिया, इसके बाद फिर हम 1.3 पे आएंगे. 1.3 पे आ जाने के बाद हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट. नहीं, इन्वायरमेंट यहां लिख दिए. यहाँ इन्वायरमेंटल एजुकेशन से
हम इन्वायरमेंट, फिर इसको भी विदीन करते जा सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट, मीनिंग, टाइप्स। अब यहाँ फिर इसका भी फर्दर हम इसमें 1.3.1 1.3 कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द कंटेंट। फिर हम प्रॉब्लम्स और इश्यूज या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंसेप्ट मैपिंग कि क्या क्या डालना है, क्योंकि तुमको पता है। और इस तरह से हम लोगों ने यहां तक 1.4 या 1.5 6 7 फिर 1.5 का विदिन, फिर 1.6 का विदिन, जितना लर्निंग मटेरियल है उसको अरेंज कर देंगे यूनिट में। तो देखा कि पहला इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, और फिर अब हमने क्या किया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस तो उसमें डाल देंगे, लेकिन उसको यूनिट स्ट्रक्चर में नहीं डालेंगे। अब हमारा क्या है, लास्ट में हम लोग कंटेंट को जो देखेंगे उसमें अब हम डालेंगे लास्ट पार्ट, जैसे उसका नाम देंगे। अब 1.5 मान लीजिए कि हमने जो हमारा मेन पार्ट है उसको 1.7 तक खत्म कर दिया, तो 1.8 में यहां हम लिखेंगे लेट अस सम अप। देखा आपने, वहां था क्या, समरी, लेट अस सम अप, ये भी हमने यूनिट में डाल दिया। अब इसके अलावा आप आंसर ऑफ द एक्सरसाइज वगैरह भी डाल सकते हैं, यूनिट इंड क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, फिर उसका आंसर भी डाल सकते हैं, यूनिट इंड क्वेश्चंस। सो इट इज वेरी इजी। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ग्लोसरी वगैरह को यहाँ नहीं करेंगे, सजेस्टेड रीडिंग्स वगैरह भी डाल दे सकते हैं इसमें, 1.10 सजेस्टेड रीडिंग, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट में चेंज होता, क्योंकि वो तो अंत में हम वैसे भी डाल देंगे। ग्लोसरी फिर हम बनाएंगे, ग्लोसरी में जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आप समझते हैं, क्योंकि ग्लोसरी एक बहुत बड़ा एक्सेस डिवाइसेस का काम करेगा, तो वो जो उसका मीनिंग आप समझते हैं कि बच्चे के लिए बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका नहीं जानते होंगे, उस सब का मीनिंग वहां डाल देना। तो इस तरह से आपने देखा कि शुरू में यूनिट में हमने क्या डाला है, यूनिट स्ट्रक्चर बन गया हमारा पहले पार्ट में, बिगिनिंग पार्ट में। दूसरा क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तीसरा क्या हो गया, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गया, और इसके बाद फिर हमने कंटेंट को डालना शुरू किया। जब कंटेंट खत्म हो गया तो लेट अस सम अप आ गया, और इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी डालेंगे जो इस यूनिट स्ट्रक्चर में नहीं डालेंगे। तो लेट अस सम अप यूनिट, और फिर सारांश, जो भी उसका नाम आप डालिए, मुख्य रूप से इतना ही है, लेट अस सम अप है। यूनिट इंड्स क्वेश्चंस वगैरह यूनिट के इंड में चूंकि हमको डालना नहीं है, तो कई टेक्स्ट में दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ब्लॉक बना के बीच में ही दे देंगे। जैसे अब हम 1.2 को खत्म कर दिया, यहाँ 2.5 के बाद एक बॉक्स बना के, what is the main characteristics of environmental education? How do you think environmental education is essential for every level of students? तो प्राइमरी से लेके हायर तक, और फिर हो गया। फिर बीच में मान लीजिए कि यहाँ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डाला, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अब ये इसके बाद आएगा, बॉक्स बना के उसमें डाल दिया। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, व्हाट आर दी वेज टू मैनेज इट, क्वेश्चन है, और इसके आंसर को लास्ट में। यहां आंसर के को हमने नहीं डाला है, इसको आप मिटा ही दें, हम यहीं तक मानेंगे लेट अस सम अप, लेट अस सम अप या समरी, यू कैन whatsoever you wish you can write. So 1.8 let us sum
लेट अस सम अप। लेकिन जब हम लिखेंगे तो उसमें टेक्स्ट रहेगा। अब हम लिखना सीखते हैं, मतलब यूनिट तो बनाना है, यूनिट बन गया। वहां भी हम लोगों ने देखा था कि पहले हम कंसेप्ट मैपिंग करते हैं, मतलब लर्निंग मटेरियल क्या क्या डालेंगे, फिर उसका यूनिट बनाते हैं, और तीसरा काम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब लिखना शुरू होगा। लिखने में सबसे पहले क्या आएगा, अब थोड़ा सा मैं इधर इसको मिटा दूंगा। अब यहां हमने ये लिखना शुरू किया, टेक्स्ट चूंकि रिटन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हम पढ़ रहे हो या प्रिंट से। लेकिन हमने कहा भी कि इग्नू भी मास्टर मीडियम प्रिंट को ही मानता है। तो यहाँ एक ऐसे लाइन खींच दिया। अब चूंकि हमारे पास जगह है इसलिए कम है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक खींचते, और यहाँ लिखेंगे बॉक्स में 1.1 इंट्रोडक्शन। अब आप इंट्रोड्यूस कीजिए कंसेप्ट को। इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हमने। यूनेस्को कमीशन ऑन एजुकेशन 1996 ने कहा है कि लर्निंग 4 प्रकार के होंगे, लर्निंग टू लो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। दिस लर्निंग टू बी is not possible without managing the environment and without taking care of sustainable development। और फिर आप जाइएगा कि इन्वायरमेंटल सबको जानना चाहिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की नीड है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट हमारे करिकुलम का होना चाहिए। और यदि हम आज अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो वो भी एक ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है, और इस दृष्टि से इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और करिकुलम का एक अभिन्न हिस्सा इसको होना चाहिए। और फिर पॉल्यूशन तक आप जाइए, मतलब थोड़ा सा। अब ये यहाँ लिख दिया, ये बनाया, इसके नीचे लिख दिया। और बहुत सारी किताबों में ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन से पहले है। मेरा भी मानना है कि आप इसको भी पहले कर सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं किए तो आप यहाँ ये लिख दिया, इतनी जगह हमने छोड़ दी इसके लिए। अब यहाँ से हम लोग 1.1 लिखेंगे, 1.1 में फिर ऐसा बॉक्स बना देंगे, 1.1 में ऐसा बॉक्स बना के ऊपर लिख देंगे ऑब्जेक्टिव्स ऊपर लिखेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन environmental education. They will be able to outline the scope of environmental education. They will be able to define environment. They will be able to identify different types of pollution, and जो भी आपका उस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है, जितना लर्निंग मटेरियल आप बीच में डालने वाले हैं वो सब आपको डाल देना है। देन स्टार्ट 1.2, यहाँ लिखेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब उसको कहिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके बाद कहते जाइए। फिर वो बॉक्स 1.2.1 भी बीच में लिख दीजिए, उसके लिए बहुत बड़ा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस 1.2 के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको डिस्कस कर दिया, तो एक यहाँ ऐसा ब्लॉक बना दिया, इतना बड़ा इंटरफेरेंस हो रहा है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो यहाँ दे दिया क्वेश्चन, या नाम ही दे दिया सेल्फ चेक एक्सरसाइज, या कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। यदि छोटा लर्नर्स है, छोटे बच्चे की किताब है, तो उनको एक्टिविटी दे दीजिए कि तुम ऐसा करो और उसका निष्कर्ष क्या क्या निकला उसको निकालो। मतलब एक्टिविटी दे दिया, तुम ये जाओ पानी लो, एक बर्तन लो, उसमें 2 पत्थर डाल के देख लो, और तुम बताओ कि जब पानी छोटा पत्थर डाला, बड़ा पत्थर डाला, तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ा, और तब उसको लिखो। तो एक्सरसाइज भी, एक्टिविटी भी, तुम अपने घर के आसपास देखो कि कौन कौन से पेड़ हैं, उन पेड़ों का नाम लिख के लाओ। जो कुछ भी आपको देना है, कुछ टास्क बुक से भी एक्टिविटी दे सकते हैं कि अमुक अमुक किताब से ये चेक चीज करो। मैथ्स का है तो डिफरेंट नेचर होगा। सो not only written but activity will be also there in the form of question.
और इसी का आंसर लास्ट में, दैट इज ऑल्सो द पार्ट। वहां अभी हम लोगों ने कहा था कि इंड में आंसर ऑफ द सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस, तो ये डाल दिया, फिर सारे यूनिट को लिख दिया, फिर एक्सरसाइज डाला, फिर एक किया, और इस तरह से हमारा क्या राइटिंग वाला काम ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट स्ट्रक्चर which has been prepared on the basis of the concept mapping। अब हम इंड में करें। अब इंड में क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लेट अस सम अप। लेट अस सम अप में क्या करेंगे, यहाँ मिट गया है 1.8 में हमने डाला था। लेट अस सम अप या समरी, जो भी आप नाम दीजिए, उसमें कहेंगे। अब उसमें सारे कंसेप्ट्स का एकदम ब्रीफ में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफिनीशन दे दिए, पॉल्यूशन कितने तरह का है, 4 तरह का पॉल्यूशन है। फिर यदि आपने वहाँ टेक्स्ट में डाला है कि कहाँ से आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन यदि कोट किया है यूनेस्को कमीशन को, तो उसके भी 4 रिपोर्ट को दे सकते हैं, यूनेस्को कमीशन फॉर टाइप्स ऑफ लर्निंग दिस, सो दैट इन नटसेल व्हाट आर द इम्पोर्टेंट aspects of the unit that you have to sum up. Let us sum up. Then glossary, then answer of the check exercises, then suggested reading, and like that. So in this way you can develop a self instructional material. At the end I would like to say that if you learn to develop a self-instruction material, and if you try to write the self-instruction material, it is going to be very important for you, because nowadays the demand of the self-instructional material, either in the form of courseware, in the form of e-content, in the form of computer assisted instruction, is increasing, and it will be increasing further. And in this age of corona, where there is only one type of education possible, that is the distance learning, and for this distance learning the software is essential, and the writing of the software material by incorporating the different access devices is very important, and if you learn it, it will pay you more in your future. So this is all about today's lecture. Thank you very much.